दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण के दौरान सौंपे गए स्वर्ण जड़ित सोने से बने राजदंड को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। क्या नई संसद में लगाए जाने वाला संगोल राजदंड वही ओरिजिनल राजदंड है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रहण किया था और लोकतंत्र में राजशाही का प्रतीक मानते हुए उसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा दिया था? जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नई संसद में पावर ऑफ ट्रांसफर सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक राजदंड लगाने का उद्घोष किया यानी कि घोषणा की, तब से देश में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। वो राजशाही का प्रतीक था और ये जो स्केप्टर कहलाता है एक शब्द, ये ग्रीक स्केप्ट्रम से आया है, ठीक। और आप अगर प्रारंभिक अपने वैदिक काल को देख लीजिए, ग्रीक काल को देख लीजिए, ईरानी परंपरा को, तीनों परंपराओं को अगर आप देख लीजिए, एक पाश्चात्य की परंपरा है और दो अपने पूर्वी क्षेत्र की परंपराएं हैं। इन तीनों परंपराओं में देखेंगे तो एक अन्योन्य संबंध मिलता है पादरी वर्ग और शासक वर्ग में, यानी जो जिसे आप कहते हैं क्लार्जी या धर्माधिकारी वर्ग और शासक वर्ग, इसमें का अन्योन्य संबंध था जिसे हम अपने भारतीय संस्करण में समझ सकते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण संबंध, ठीक है। तो ये संबंध एक वैधता प्रदान करता था शासन की, और यहीं से राजत्व का दैवी सिद्धांत शुरू होता है सब जगह पूरे विश्व में। और इसीलिए जो राजसी शासक वर्ग है, शासन करने वाला वर्ग है, वो पुरोहित से मान्यता लेता था ताकि लेजिटिमेसी आए। लेजिटिमेसी, अब डेमोक्रेसी में लेजिटिमेसी आती है आपके चुनाव से, जनता के चयन से, और इसीलिए यह जो चिन्ह है, जो आपने खुद ही कहा ये राजशाही का चिन्ह है। नेहरू जो जानकार थे, इतिहासकार थे अच्छे, उन्हें मालूम था राजशाही का दौर ख़त्म हो चुका है, तो उन्होंने सही काम किया था, संग्रहालय में रख दिया था। और अभी भी जो कह रहे हैं मठ से आएगा, अगर मठ से कोई आ रहा है तो धार्मिक हो गया, आध्यात्मिक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आध्यात्मिक है, कतई आध्यात्मिक नहीं, ये विशुद्ध धार्मिक है। और कभी भी डेमोक्रेसी में और आज के युग में और ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लोकशाही के उसमें राजशाही प्रतीक की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल चोल राजाओं का प्रतीक रहा यह स्वर्ण दंड 14 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इसीलिए उन्होंने राजशाही का प्रतीक इस राजदंड को कभी अधिक महत्व नहीं दिया और इसे इलाहाबाद के संग्रहालय को सौंप दिया। जब इलाहाबाद संग्रहालय का निर्माण कार्य जवाहरलाल नेहरू द्वारा सतीश चंद्र कला के मार्गदर्शन में कराया गया, तो उन्हें ही निर्माण निर्देशक बनाकर इस स्वर्ण रूपी राजदंड को सतीश चंद्र कला के हवाले करते हुए इसे दिल्ली से इलाहाबाद भेजा गया, जिसे अब सेंगोल बताया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं इतिहासकार हिरंब चतुर्वेदी ने TNI ब्यूरो चीफ अनिल कुमार गुप्ता से बातचीत करते हुए इस स्वर्ण जड़ित राजदंड के कई राज खोल दिए हैं। एक मैं छोटा किस्सा सुना दे रहा हूँ आपको, आपके दर्शकों के लिए, कि नेपोलियन ने अपने आप को कहा था मैं जनतंत्र का सबसे बड़ा हिमायती हूँ और क्रांति का पुत्र हूँ, और आखिर में उसने साम्राज्य में उसे तब्दील कर दिया। और फिर कैसे वैधता पाए, तो पोप को बुलाया। फिर पोप को बुलाया, पोप से अगर उसने कहा कि पोप से हम ताजपोशी करवाएंगे तो यार हम पोप के अधीन हो जाएंगे, हम तो सर्वे सर्वा हैं। डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप अगर है, हमारे अंदर देवत्व है, तो इनकी क्या ज़रूरत है। उसने उनके हाथ से झटक लिया, अपने सर पे खुद पहन लिया। तो ये विचार क्रांति का है। तो लोकशाही में राजशाही के प्रतीकों का प्रचलन होना ही नहीं चाहिए। या तो आप संदेश देना चाह रहे हैं कि हम राजशाही की तरफ लौट रहे हैं, हम फ्यूडल सामंती युग की तरफ लौट रहे हैं, हम प्राचीन और मध्यकाल की तरफ लौट रहे हैं, हम आधुनिक नहीं हैं। अगर आधुनिक हैं तो इसकी ज़रूरत है। कि इसको बाद में कहा गया कि
कुछ टीम आकर के साउथ से, दक्षिण भारत से आकर के इस पर रिसर्च किया, फिर इसको यहाँ से वहाँ ले आकर के स्थापित करने की बात आ रही है। वो भी जो लोकसभा के स्पीकर होंगे उनकी सीट के बगल में इसको स्थापित किया जाएगा। ये क्या संदेश है? इस संदेश यही कि राजदंड अब हमें धार्मिक आधार मिल गया है, अधिकार मिल गया है कि हम जो चाहें करें। अब आप हमारे कार्यों पर, हमारी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह अंकित करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हमें वैधता मिल गई है धार्मिक लोगों से कि हम सही कर रहे हैं, हम ऐसे ही करते रहें। उसका नाम राजदंड भी देखिए, राजत्व का देवी सिद्धांत ही कहता है कि आप प्रश्न चिन्ह अंकित नहीं कर सकते। राजा जो कर रहा है वो ईश्वर प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप कर रहा है। ये वही हो रहा है। ईश्वर की शक्तियाँ कहाँ से आई? पुरोहित वर्ग से। वो पुरोहित वर्ग आ रहा है आपको देने के लिए दंड, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं लगा रहा हूँ कि ये लोकशाही नहीं है, ये राजशाही की शुरुआत है। ये संदेश उस नए नवनिर्मित। देखिए, इसमें गुप्ता जी एक चीज़ और है। कर्नाटक के चुनाव के बाद जिस तरह दक्षिण की एकमात्र लेबोरेटरी थी उनकी, वो ध्वस्त हुई है, तो हो सकता है इसलिए भी कुछ ऐसा प्रयास हो रहा है दक्षिण भारत को आकर्षित करने का कि देखो तुम्हारा दंड हम लगाए दे रहे हैं। ये परंपरा दक्षिण भारत से हाँ, 1916 में गांधी जी ने क्या कहा था? फरवरी के महीने में BHU का उद्घाटन हो रहा था। राजा महाराजाओं से कहा था जो तुम गहने पहने हो, जो कलगी में लगाए हो हीरे पन्ने, ये भी आम जन के हैं। तो शोषणकारी से ब्रिटिश वाले नहीं हैं, औपनिवेशिक सत्ता नहीं है, तुम भी हो। तो वो फ्यूडल युग, पूरा सामंती युग क्यों वापस लौटे? मेरा प्रश्न ये है। भारत के हित के लिए कितना हो सकता है? भारत की हित की बात नहीं, ये जनतंत्र के लिए खतरा है। अगर जनतंत्र सुरक्षित नहीं है तो भारत कहाँ सुरक्षित है? यह सोने से बने हुए राजदंड को वर्षों तक इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था, लेकिन नवंबर 2022 में से अचानक दिल्ली संग्रहालय को उधार के रूप में दिया गया। प्रयागराज के वरिष्ठ समाज सेवी एवं सामाजिक चिंतक अभय अवस्थी ने TNI से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाया। दिया नहीं गया था, नेहरू ने उसे लिया था। इस बारीकी को जो है, जो लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे वो लोग नहीं समझ पाएंगे। धर्म दंड जिसको जो है सेंगोल कह रहे हैं आज, और नेहरू ने लेने के बाद गांधी जी की जो है सलाह पर उसको जो है कूड़े खाने में रख दिया था। उसको जो है सजा के 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसको पार्लियामेंट में नहीं रखा था। कहा यह हमारी दास्ता का प्रतीक है, ये हमें अंग्रेज़ों से जो है हमने लड़ के लिया है। अब राजतंत्र खत्म हो गया है, अब लोकतंत्र आ गया है, और ये जो दंड है ये राजतंत्र का प्रतीक है। गांधी जी ने डांटा था नेहरू को कि नेहरू क्या तुम सम्राट बनने का सपना देख रहे हो? राजदंड को लेकर धर्माधिकारी बनकर इस देश रखो इसको जो है। तो दिल्ली में पड़ा था। उसके बाद जो है 1954 संभवतः 54 में व्यास जी जो है इलाहाबाद संग्रहालय के वो हैं डायरेक्टर थे, उस संस्थापकों में थे। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि साहब आज़ादी की लड़ाई क्योंकि का केंद्र इलाहाबाद था, अतः ये जो अंग्रेजी गुलामी से हमें ये प्राप्त हुआ है राजदंड, अब ये आपके प्रयोग का नहीं तो दे दीजिए उसको एंटीक के रूप में, हम संग्रहालय में रख लें, आने वाली पीढ़ियाँ उसको। संभवतः जो है मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को देश का सम्राट बनाना चाह रही है, इसलिए वो राज जो है दंड को लेकर पार्लियामेंट के अंदर रखना चाह रही है कि वो जो दंड है उससे जो है अब हम देश के सम्राट हो गए, महाराजा धीराजा हो गए।
राजशाही वापस आने लाने की लगता है कोशिश है। लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीकों का जो है क्या जो है वो संविधान की किताब सबसे बड़ा जो है शासन चलाने का आधार है। वह संविधान की किताब जो है जब पार्लियामेंट के अंदर जो है रखी हुई है तो बाकी अन्य छोटे मोटे जो है पुराने जो है राजशाही वाले जो है प्रतीकों को रख के कौन सा संदेश आप देना चाहते हैं? राजदंड सोने से जड़ित है जिसकी लंबाई 134.8 सेंटीमीटर थी। कब चांदी के राजदंड में बदल गया और उस पर सोने की पॉलिश करा दी गई, यह बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। जहां यह सोने से बना हुआ राजदंड बरसों से सुरक्षित रखा था, उस इलाहाबाद संग्रहालय का निर्माण सन 1954 में कराया गया था। इस संग्रहालय में देश की आज़ादी से संबंधित 16 विथिकाएं हैं, जिसमें विविध प्रकार के संग्रह हैं यथा मूर्ति शिल्प, मृण मूर्ति, लघु चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, पुरातात्विक वस्त्र, मुद्राएं, अस्त्र और शस्त्र, पांडुलिपि तथा फरमान आदि वस्तुएं आज भी रखी हुई हैं। इसके अलावा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई कई विरासत इस संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। यहीं पर रखा हुआ था वह जिसे अब नवनिर्मित संसद भवन में रखा जाएगा, लेकिन राजशाही का प्रतीक रहे इस राजदंड को लेकर कई तरह के विरोधाभास भी हैं। क्योंकि इलाहाबाद केंद्र था आज़ादी की लड़ाई का, यहाँ के संग्रहालय में था, फूटी आंख नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि जो है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के लोग नेहरू, कांग्रेस और इलाहाबाद इनको देखना ही नहीं पसंद करते, फूटी आंख देखना पसंद नहीं। ये इसकी सारी स्मृतियों को मिटा देना चाहते, सारे दफ्तर यहाँ से ले जा रहे हैं, हाई कोर्ट यहाँ से ले जाना चाहते हैं। बस चले तो ये पवित्र गंगा जमुना का जो संगम है इसको भी कहीं पर ले जाएं, जो है अहमदाबाद में ये संगम करा दें। तो ये एक बीइंग इलाहाबादी जो है हमारे नहीं समझ में आता कि जब जो है संसद है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया है तो ये जो है मोनार्की ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह आप रखकर जो है क्या जो है दुनिया को बताना चाहते हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं मन के अंदर वो लड्डू फूट रहा है कि इस राजदंड को पकड़कर पार्लियामेंट में जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा होऊंगा तो मैं इस देश का जो है सम्राट अपने को महसूस करूंगा। कहीं ना कहीं जो है राजा बनने का सपना, नृप या नरेश बनने का, कि अब हम भारत के प्रधानमंत्री नहीं भारत के नरेश हैं, ये मैसेज इसके अंदर जाता है। उस पर नंदी का प्रतीक के रूप में नंदी भी बने वो तो देखिए वो हमारी जो है प्राचीन परंपरा है, ये कोई आज की परंपरा नहीं है। उसका संक्षिप्त इतिहास आपको बता रहा हूँ। 6वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में एक बहुत ही मजबूत चोल जो है राजवंश हुआ। चोल और उसके फॉलोअप में चालुक्य राजवंश हुआ। ये 600 से लेके 1200 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। चोल साम्राज्य में ही वहाँ के जो है पुजारियों ने अपना जो है एक धर्म दंड बनाया, और जो इतिहास मैंने पढ़ा है ये भी थोड़ा सा एक शंका का विषय हो रहा है कि वो सोने का दंड था और उसके ऊपर नंदी महाराज बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नंदी शांति, धैर्य, एकाग्रता का प्रतीक। नंदी कभी भी आप देखिए शिव मंदिरों में नंदी एकाग्र चित्र होकर शिवलिंग की तरफ देखते, दाएं बाएं नहीं करते, कोई हिंसा या सींग नहीं फेरते, वो चुपचाप बैठकर अपने शिव की मूर्त को जो है देखते रहे। इसीलिए उस दंड के ऊपर वो है कि ये शांत चित्त से इस देश को के सब नागरिकों को एक ही तरीके से जो है देखते रहेंगे और कोई भी जो है हरकत नहीं करेंगे।
तो वो तो एक हमारी पौराणिक मान्यता है। हाँ, तो वो चोल और चालुक्यों के हाथ में रहा, फिर तमाम दक्षिण के छोटे छोटे राज बनते गए। तो ये धर्मदंड जो है, जो भी राजा बनता था दक्षिण भारत में, तो वहाँ के धर्माचार्य लोगों के द्वारा वो अभिमंत्रित करके जो है नए राजा को पीढ़ी दर पीढ़ी या शताब्दी दर शताब्दी देते। फिर तुर्कों का इन्वेजन हुआ, तुर्कों ने वो धर्मदंड जो है वो छीन लिया जो है दक्षिण भारतीय राजाओं से। उसके बाद जो है जब अंग्रेज़ों का जो है आगमन हुआ 200 साल पहले, तो अंग्रेज़ों ने तुर्कों से इसको ले लिया। और फिर जब जो है अंग्रेज़ी शासन का समापन जो है गांधी के नेतृत्व में, नेहरू के नेतृत्व में लड़ा गया, तो नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि एक मोमेंटो देना चाहते हैं, कहे वो जो दंड है वो तुम्हें अंग्रेज विलायत नहीं ले जाने देंगे। कोहनूर ले गई थी महारानी जो है विक्टोरिया अपने ताज में अभी तक पहनती थी। अब की बार प्रिंस चार्ज जो राजा बने उन्होंने अपने मुकुट में नहीं धारण किया, लेकिन वो हीरा भी वहाँ है। तो ये धर्मदंड भी भारत का ये ठोस सोने का था। अब 4 महीने पहले यहाँ से मंगा लिया गया। हम लोगों ने जो पढ़ा या जो जानकारी है वो ठोस सोने का था। अब कह रहे हैं ये लोग कि वो चांदी का है और उस पर सोने की पॉलिश लगी है। तो यह भी एक जांच का विषय है कि ठोस सोने का धर्मदंड ये चांदी के धर्मदंड में और सोने की पॉलिश में कैसे बदल गया, इसको भी भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल ये बताना पड़ेगा। हालांकि अब यह राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज से दिल्ली लाया जा चुका है, लेकिन वहां जो तस्वीर इस राजदंड की उपलब्ध है, दिल्ली में दिखाए गए राजदंड से वह बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। इससे लोगों के मन में कई तरह के संदेश पैदा होना स्वाभाविक है। वर्तमान समय में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में असिस्टेंट क्यूरेटर के पद पर कार्यस्थ डायरेक्टर वामन वानखेड़े ने TNI को इस संग्रहालय के बारे में बताया। ये इस म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था वो 1947 में। तो उनकी भी इच्छा थी कि हमारे पास जो कलेक्शन है, उनको जो जितने भी गिफ्ट्स मिले हैं वो इलाहाबाद म्यूजियम को डोनेट किया जाए। तो उस समय क्यूरेटर थे डॉक्टर AC काला जी, वो गए और उन्होंने उनके यहाँ जाकर एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंतर्गत ये स्टिक भी आई हमारे यहाँ, गोल्डन स्टिक। तो उसके बाद नेहरू गैलरी बनी और क्योंकि सब पूरा सामान जो है नेहरू जी का जितने भी गिफ्ट थे उस गैलरी में डिस्प्ले किए गए। एक शोकेस में स्टिक को भी डिस्प्ले किया गया और तब से लेकर जब तक नवंबर तक ये इलाहाबाद म्यूजियम के पास थी। नवंबर में ये स्टिक नेशनल म्यूजियम को परमानेंट लोन पर ट्रांसफ़र कर दी गई। ये इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये गवर्नमेंट का आदेश था कि ये सेंट्रल विस्टा में लगाया जाएगा और इसके लिए ये दिया जाए। हमारे पास तो ये गोल्डन स्टिक के नाम से ही है, जैसे कि बताया गया है कि ये एक बड़ी चीज़ है, तो इस तरह से इसका महत्व बढ़ गया और इसे जो है यहाँ पर सेंट्रल विस्टा में रखने के लिए बुलाया गया। क्योंकि इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ था, बाद में रिसर्च हुआ। एक कंपनी थी चेन्नई की, उस चेन्नई ने इस पे रिसर्च किया। क्या बताया रिसर्च में क्या आया? रिसर्च के अंतर्गत तो उन्होंने इसको ये जो गोल्डन स्टिक है एक तरह संगोल कहा। राजदंड को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। जब तक यह इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित रखा था तब तक इस राजदंड के बारे में चंद लोग ही जानते थे, लेकिन अब यह राजदंड सारे देश में नया चर्चा का केंद्र बन गया है। न जाने अभी यह राजदंड कितने रहस्य अपने में छुपाए बैठा है, जो आने वाले वक्त में उजागर होंगे और नए नए विवाद रोज उत्पन्न करेगा। क्या यह राजदंड श्रापित है, जो इलाहाबाद संग्रहालय से बाहर निकलते ही ऐसा वातावरण बना रहा है जैसे मानो बोतल में बंद जिन निकाल कर बाहर आ गया हो? अनिल कुमार गुप्ता, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज से TNI के लिए।